हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम सूर्य और बुध की युति की बात करेंगे। तो ये अगर हम सूर्य के बारे में बात कहें तो सूर्य जो है वो हमारे अहंकार, आत्मा, व्यक्तित्व, पिता, सृजनकर्ता, ऊर्जा के स्रोत, राजा, सरकार, इन सभी का प्रतिनिधित्व करता है। वहीं पर जो बुध है वो हमारे मानसिक तर्क और बुद्धिमत्ता का प्रतिनिधित्व करता है। बुध के माध्यम से हम अपनी बुद्धि को जो है वो देख सकते हैं, जान सकते हैं। किस तरीके की हमारे अंदर तर्क शक्ति है, इस सब का ज्ञान जो है वो हमें बुद्ध के माध्यम से होता है। जहां हम सूर्य को राजा मानते हैं वहीं हम बुध को राजकुमार भी मानते हैं। ये हमारे संचार कौशल, प्रदर्शन और वाक पटुता को नियंत्रित करता है, क्योंकि बुध जो है वो संचार का कारक है। तो इसलिए अगर हम लिख कर जो है वो लोगों तक कोई बात पहुंचाते हैं या फिर वाणी के माध्यम से जो है हम जो भी चीजें करते हैं, उसमें हमारे बुध का सहयोग जो है वो बहुत महत्व रखता है। बुद्ध की सहायता से जो है हम अभिनय के क्षेत्र में जा सकते हैं, एंकरिंग कर सकते हैं, सोशल मीडिया पर काम कर सकते हैं, मार्केटिंग के क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं। साथ ही हम जो है वो बिजनेस या मैनेजमेंट के क्षेत्र में भी अच्छा कार्य कर सकते हैं। ये हमारे जो प्रबंधन की जो क्वालिटी है उसको या व्यापारिक जो मानसिकता है उसको दर्शाता है। ये हमारे अंदर की प्लेफुलनेस जो होती है उसको भी दर्शाता है, यानी व्यक्ति जो है वो बहुत ही हंसमुख स्वभाव का हो सकता है। साथ ही जो है वो लोगों को हंसाने का कार्य भी जो है वो बहुत अच्छी प्रकार से कर लेता है। जब सूर्य और बुध किसी एक विशेष भाव में एक दूसरे के बहुत ज्यादा निकट होते हैं, यानी 10 डिग्री से जो है वो कम का अंतर दोनों के बीच में होता है, तो यहाँ पर बुध आदित्य योग जो है वो बन जाता है। यानी सिर्फ बुध और सूर्य साथ हो तभी जो है वो बुध आदित्य योग बन जाए, ऐसा नहीं है। उनकी डिग्रीज को भी देखना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो अगर दोनों के बीच में सिर्फ 10 डिग्री से कम का अंतर होता है तभी ये योग जो है वो फलित हो सकता है। बुध आदित्य योग में जो है वो बुध और आदित्य, आदित्य यानी सूर्य, इन दोनों की जब युति बनती है तो इसको जो है हम एक राजयोग की तरह जो है वो लेते हैं। इसकी सहायता से व्यक्ति को प्रसिद्धि भी मिल सकती है, साथ ही उच्च पद की प्राप्ति भी हो सकती है। जब सूर्य और बुध की युति होती है तो यहाँ पर सूर्य अपनी एनर्जी जो है वो बुध को प्रदान करता है, और ऐसे में बुध जो है वो आपकी सभी विशेषताओं को जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। इसका मतलब ये है कि सूर्य बुध के गुणों को जो है वो बढ़ाकर आपको जो है सफलता के मार्ग की ओर प्रेरित कर देता है। ये स्थिति ये भी दर्शाती है कि जातक के पास अच्छे संचार कौशल होंगे, साथ ही सरकार के अधीन ऊंचे पद पर ये व्यक्ति कार्य कर सकता है। अच्छा तार्किक मस्तिष्क जो है इसके पास हो सकता है, पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। पिता के सहयोग से, पिता के मार्गदर्शन से जो है इसके जीवन में बुद्धिमत्ता आती है, यानी इसकी सोच जो है वो बहुत पॉजिटिव और अच्छी हो सकती है, जहां पर इसके पिता का जो है सपोर्ट इसके साथ हो। कई लोगों के पास ये योग जो है वो कुंडली में मौजूद होता है, लेकिन उसके बाद भी जो है उसको अपने जीवन में अच्छे रिजल्ट जो है वो देखने को नहीं मिलते। उसके पीछे जो है वो कई कारण हो सकते हैं, यानी कई बार D1 में ये योग बनता है पर D9 में जो है वो ये योग नहीं बन रहा होता। तो ऐसे में ये योग तो होता है पर D9 जो है वो आपके फ्रूट को बताता है, तो यानी इसका जो रिजल्ट है वो आपको बहुत अच्छी तरीके से जीवन में प्राप्त नहीं होता या आपको महसूस नहीं होता। इसका अच्छा या बुरा प्रभाव इन बातों पर भी निर्भर करता है कि सूर्य बुध की युति जो है वो किस राशि में बन रही है, वहां पर सूर्य और बुध जो है वो उच्च के हैं, नीच के हैं। ये सारी स्थितियां भी जो है वो आपको इसके फल का निर्णय दे सकती हैं। साथ ही जो है ये ग्रह आपके छठे भाव में, आठवें भाव में या 12वें भाव को तो नियंत्रित नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनमें अगर ये स्थित होते हैं तो यहाँ पर भी जो है वो कई बार नीच के होकर अच्छा फल जो है वो आपको प्रदान नहीं करते। अगर आपका बुध जो है वो रेट्रोगेट है या नीच की स्थिति में है तो यहाँ पर भी जो है आपको बहुत ज्यादा अच्छे परिणाम जो है वो देखने को नहीं मिलते। और भी कई ऐसी स्थितियां हो सकती हैं जहां पर पाप ग्रहों का संबंध अगर इनमें से किसी के साथ बन रहा हो तो भी जो है इस योग का बहुत अच्छा फल आपको प्राप्त नहीं होता है। यानी अगर कहीं पर भी शनि की, राहु की, केतु की, मंगल की दृष्टि पड़ रही हो
तो उसमें भी आपको अपना मनचाहा फल जो है वो नहीं मिल पाता। अगर सूर्य और बुध का जो योग है वो अगर फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवेंथ हाउस या टेंथ हाउस में बन रहा हो, या फिर 159 के को नियंत्रित कर रहा हो, तो ऐसे में ये योग जो है वो बहुत शक्तिशाली हो जाता है, राजयोग बन जाता है और व्यक्ति की एनर्जी को जो है वो बढ़ाता है, यानी उसको बहुत सारे पॉजिटिव फल जो है वो उसकी वजह से प्राप्त हो सकते हैं। अगर ये योग जो है वो फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस या 11th हाउस में बन रहा हो, तो वहां पर भी इसके बहुत अच्छे रिजल्ट जो है वो मिल सकते हैं व्यक्ति को। ये व्यक्ति के लिए बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली योग जो है वो बन सकता है। ऐसे लोगों को जो है वो सूर्य की महादशा या बुध की महादशा के अंतर्गत या अ, अंतरदशा के अंतर्गत जो है वो बहुत अच्छे परिणाम जो है वो मिल सकते हैं। ऐसे लोग सरकारी उच्च पदों पर आसीन हो सकते हैं, किसी कंपनी के सीईओ हो सकते हैं या फिर टॉप लेवल के जो है वो पद पर पहुंच सकते हैं। ये योग जो है व्यक्ति को बहुत तीव्र बुद्धि प्रदान करता है, सरकार या उच्च पदाधिकारियों का सहयोग प्रदान करता है। यहाँ तक कि यदि बुध जो है वो अस्त हो रहा हो, वक्री हो, लेकिन सूर्य के साथ जो है इसकी युति हो, तब भी यह जातक को जो है वो कई बार अनुकूल परिणाम दे देता है। सूर्य जो है वो आत्मा है, तो इसलिए आपके कॉन्फिडेंस में जो है वो वृद्धि हो सकती है। साथ ही बुध आपके संचार का और बौद्धिक मन का जो है वो कारक होता है, तो आप अपने कम्युनिकेशन के माध्यम से भी जो है वो लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। जन्म कुंडली में अगर कहीं भी सूर्य बुध की युति बनती है, तो भले ही वो आपको राजयोग ना दे, अगर वहां पर बुध आदित्य योग नहीं बन रहा है, तो ऐसे में भले ही आपको उसके बहुत हाई फाई परिणाम जो है वो देखने को ना मिले, लेकिन उसके बाद भी वो आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। अगर जो है कुंडली में सूर्य और बुध की युति बन रही है, तो ऐसे में व्यक्ति बहुत कॉन्फिडेंट हो सकता है, कुशल हो सकता है, अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखने वाला होता है। ये योग व्यक्ति को बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी बनाता है, बुद्धिमान बनाता है। कुछ लोगों को जीवन में जल्दी ही जो है वो सफलता प्राप्त हो जाती है या जल्दी करियर शुरू करने का जो है वो अवसर मिल सकता है। विशेषकर अगर ये योग D1 में हो, तो यहाँ पर इसकी युति व्यक्ति के जीवन में बहुत ज्यादा अच्छे परिणाम लेकर आ सकती है। अब अगर हम यहाँ पर ये बात करें कि जब ये युति जो है वो 12 हाउसेज में अलग अलग बनती है, तो किस प्रकार से व्यक्ति के जीवन को प्रभावित कर सकती है, यानी हर हाउस में जो है वो इसका एक अलग रिजल्ट जो है वो देखने को मिल सकता है। तो अगर हम सबसे पहले फर्स्ट हाउस की बात करें, तो यहाँ पर जो है वो सूर्य बुध की युति जीवन में जल्दी ही धन की प्राप्ति और सफलता जो है प्रदान करती है। यहाँ पर व्यक्ति जो है वो प्रबंधन के क्षेत्र में, प्रशासन के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर सकता है। कुछ लोग जो है वो राजनीति के माध्यम से भी सफलता प्राप्त करते हैं, प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। साथ ही कला और लेखन के क्षेत्र में भी इनको सफलता मिल सकती है। जो लोग संचार, मीडिया, मार्केटिंग या किसी भी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए होते हैं, तो वहां पर भी उनको सफलता मिलती है। फिर 42 साल के बाद जो है वो इनको धन की प्राप्ति होती है, यानी शुरू में हो सकता है इनको जीवन में थोड़े से स्ट्रगल करने पड़े, लेकिन 42 साल के बाद इनके जीवन में जो है वो ग्रोथ होने लगती है। विवाह के बाद जो है ऐसे लोगों का सामाजिक स्तर जो है वो बढ़ता है, कार्य क्षेत्र में उनकी पहचान बनती है, पदोन्नति होती है, वेतन में वृद्धि हो सकती है। व्यक्ति अपने जीवन के उत्तरार्ध में जो है वो दयालु और विनम्र हो जाता है। कुंडली का जो फर्स्ट हाउस होता है वो लग्न का हाउस है, यानी आपकी पर्सनैलिटी को दिखाता है। तो यहाँ पर अगर सूर्य के साथ बुध की युति हो जाती है, तो वो आपके जीवन को जो है वो बहुत आकर्षक बना सकते हैं, यानी लोग जो है वो आपकी तार्किक बुद्धि की वजह से, आपकी एक स्पेशल पर्सनालिटी की वजह से आपकी ओर आकर्षित हो सकते हैं। बुध की तार्किक सोच या विश्लेषणात्मक कौशल जो है वो आपको जो है वो गणित या भौतिकी के क्षेत्र में भी जो है वो योग्यता प्रदान कर सकता है। यानी अगर बुध आदित्य योग जो है वो फर्स्ट हाउस में बन रहा हो, तो व्यक्ति जो है वो किसी भी क्षेत्र में चला जाए वहां पर सफलता की प्राप्ति कर सकता है। ये योग जो है वो व्यक्ति को आमतौर पर बहुत ज्यादा बुद्धिमान बनाता है। भाषा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में, संचार के क्षेत्र में व्यक्ति बहुत ज्यादा कुशल होता है।
हालांकि अगर जहाँ पर अग्नि से संबंधित कोई राशि होती है तो बाल झड़ने की समस्या भी जो है यहाँ पर देखने को मिल सकती है, यानी बहुत ज्यादा बाल जो है वो लोगों के झड़ते हैं। कुल मिलाकर पहले भाव में बुध और सूर्य की युति को जो है वो शुभ माना जा सकता है। अगर चार्ट में जो है वो फर्स्ट हाउस में वृषभ राशि, कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक या धनु कुंभ राशियां हो, तो ऐसे में व्यक्ति की कद काठी जो है वो ऊंची होती है। साथ ही व्यक्ति का स्वभाव जो है वो कठोर हो सकता है, उसे वात पित्त कफ से रिलेटेड जो है वो परेशानियां हो सकती हैं। अगर यहाँ पर हम सेकंड हाउस में जो है वो सूर्य बुध की युति की बात करें तो वो आपको उत्तराधिकारी जो है वो बना सकता है। साथ ही व्यापार में, अपने रोजगार में भी व्यक्ति को अधिक से अधिक धन जो है वो यहाँ पर दिला सकता है। आप जो है वो एक सफल अभिनेता बन सकते हैं, लेखक बन सकते हैं, निर्देशन का कार्य भी आप अच्छे से कर सकते हैं। ये योग जो है वो सामाजिक प्रतिष्ठा दिलाता है। साथ ही 30 वर्ष के बाद जो है जीवन में वैभव की जो है वो प्राप्ति हो जाती है। आप यहाँ पर बहुत ज्यादा आलसी और अहंकारी हो सकते हैं, तो ये चीज जो है वो आपके जीवन में एक निगेटिविटी वाली स्थिति को पैदा कर सकती है। तो इसलिए आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने अहंकार पर कंट्रोल करें, साथ ही जो है वो आलस्य को त्याग कर अपने गोल की तरफ आगे बढ़े। लेकिन कुछ भी कहा जाए, लेकिन अगर ये दोनों जो है वो ग्रह आपके सेकंड हाउस में मौजूद होते हैं तो ऐसे में आपके जीवन में समृद्धि जो है वो हमेशा बनी रहती है। आपका जीवन साथी जो है वो आपके जीवन में सौभाग्य और सहयोग को लेकर आता है। साथ ही आपका जो पारिवारिक जीवन होता है या वैवाहिक जीवन होता है ज्यादातर सुखमय होता है और समृद्धि से भरपूर होता है। हालांकि बचपन या बुढ़ापे में कुछ झटके या कठिनाइयां आपके जीवन में शामिल हो सकती हैं। दूसरा भाव जो है वो वाणी का भी प्रतिनिधित्व करता है। वहीं बुध जो है वो संचार का साधन है। साथ ही जो है वो सूर्य शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। तो ऐसे में जो है बुध और सूर्य की युति अगर दूसरे भाव में होती है तो व्यक्ति की जो वाणी है वो बहुत ज्यादा प्रभावशाली हो सकती है। वो एक प्रभावशाली वक्ता के रूप में जो है वो लोगों को आकर्षित कर सकता है। यानी कह सकते हैं कि उसकी आवाज में वो करिश्मा देखा जा सकता है जो दूसरों को अपनी ओर मोहित करता है। दूसरे भाव में ये युति जो है वो व्यक्ति को धन, विलासिता, सुखी वैवाहिक जीवन आदि में जो है वो अनुकूलता प्रदान करती है। ये व्यक्ति जो है वो वित्तीय प्रबंधन में, बजट बनाने में, लेखांकन में जो है वो माहिर होते हैं। यदि दूसरे भाव में सूर्य और बुध की युति बनती हो तो ये व्यक्ति जो है वो बहुत ज्यादा तार्किक होते हैं और इनकी अभिव्यक्ति में जो है वो तर्क दिखाई देता है, लेकिन व्यवहार में जो है वो खोखलापन बना रहता है। ये स्थिति जो है वो इंजीनियर्स हैं या रिश्वत लेने वाले लोग जो हैं, वो दूसरों के पैसों पर व्यापार करने वाले जो लोग होते हैं या दूसरों की किताबों से पढ़ाई करने वाले जो लोग होते हैं उनके साथ देखने को मिल सकती है। अगर यहाँ हम थर्ड हाउस में सूर्य और बुध की उपस्थिति की बात करें तो ये जातक को अत्यधिक बुद्धिमान बनाती है, इसके अंदर ज्ञान प्रदान करती है। अगर हम थर्ड हाउस में सूर्य बुध की उपस्थिति की बात करें तो ये जातक को अत्यधिक बुद्धिमान बनाती है, साथ ही बहुत सारा ज्ञान भी प्रदान करती है। आप किसी प्रतिष्ठान या संस्थान के जो है वो मुखिया हो सकते हैं, विद्वान प्रोफेसर हो सकते हैं, लोगों को जो है वो प्रॉपर गाइडेंस देने वाले हो सकते हैं। इस योग वाले छात्र अपनी पढ़ाई और परीक्षाओं में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। व्यक्ति को अपनी शैक्षणिक उपलब्धियों के कारण जो है वो पहचान और सम्मान मिल सकता है। आप लोग जो है वो प्रतियोगी परीक्षाओं में भी जो है वो अच्छी पोजीशन जो है अपनी क्रिएट कर सकते हैं। आप लोग प्रतियोगी परीक्षाओं में भी जो है वो अच्छा स्थान प्राप्त कर सकते हैं, सरकारी नौकरियां प्राप्त कर सकते हैं। ये योग जो है वो आपको डॉक्टर या इंजीनियर भी जो है बनने में मदद कर सकता है। ज्ञान या जन सेवा के क्षेत्र से संबंधित कार्यों में अगर सहयोग देते हैं तो वो भी आपके लिए एक अच्छा स्थान हो सकता है। इस योग वाले लोग जो है वो बैंकिंग या मीडिया के क्षेत्र में भी अच्छा प्रदर्शन करते हैं। ये युति जो है वो व्यक्ति की रचनात्मक और कल्पनाशील क्षमताओं को बढ़ाती है, जिससे वो क्रिएटिव क्षेत्रों में अगर कोई कार्य करते हैं तो उसमें उन्हें सफलता की प्राप्ति होती है। यहाँ तक कि अगर ऐसे लोग सेना के क्षेत्र में, पुलिस के क्षेत्र में जाते हैं तो वहां पर भी वो सफलता प्राप्त करते हैं। तीसरे भाव में बुध और सूर्य की युति अगर होती है तो व्यक्ति बहुत ऊंचे पद पर जो है वो पहुंचता है या उसके पहुंचने की जो है वो संभावनाएं बढ़ जाती हैं।
इस संदर्भ में अगर कहा जाए तो सूर्य जो है वो अधिकार का प्रतीक है, जबकि बुध जो है वो नेतृत्व का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए इस योग से संबंधित व्यक्ति जो है अक्सर लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकता है, साथ ही अपनी पहचान जो है वो प्राप्त कर सकता है। अगर थर्ड हाउस में सूर्य और बुध की युति होती है तो व्यक्ति स्वयं परिश्रमी होता है, अपनी भाई बहनों से आत्मीयता जो है वो उसको नहीं मिलती है। मौसी को भी यहाँ पर कष्ट हो सकता है, साथ ही भाग्य के कई अवसर जो है वो हाथ से निकल सकते हैं। योग्यता के अनुसार नौकरी जो है या व्यापार जो है वो उसको अवश्य ही मिलता है, लेकिन पारिवारिक सुख में जो है कई बार बाधा देखने को मिलती है। अगर यहाँ पर जो है हम फोर्थ हाउस में सूर्य और बुध की युति की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारी खुशियां, बहुत सारी इच्छाओं की पूर्ति जो है वो व्यक्ति के जीवन में हो सकती है, साथ ही उसको कई क्षेत्रों में सफलता भी मिल सकती है। कई स्रोतों से व्यक्ति को जो है वो लाभ की प्राप्ति होती है। कुछ लोग एक से अधिक व्यवसाय भी यहाँ पर कर सकते हैं। अगर रियल एस्टेट में काम करते हैं या फिर जो है कृषि से संबंधित कोई व्यापार करते हैं तो उसमें भी इनको अच्छी सफलता मिलती है। उनका जो कार्य व्यापार होता है वो भी काफी फलीभूत होता है। 35 वर्ष की उम्र के बाद जो है वो उन्नति इनको मिलना निश्चित हो जाती है। हालांकि कुछ लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं यहाँ पर हो सकती हैं, यानी स्पेशली कहा जाए तो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होने की जो है वो संभावना रहती है। तो ऐसे लोगों को अपना जो स्वास्थ्य है उसका ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी इसके लिए उन्हें बीच बीच में डॉक्टर से सलाह जो है वो ले लेनी चाहिए, या अगर किसी भी तरीके की स्थिति या कोई भी सिम्टम जो है अगर उन्हें दिखाई देता है तो उन्हें तुरंत उस पर एक्शन लेना चाहिए। यहाँ पर कुछ लोग जो है वो विदेश की यात्राएं भी करते हैं, लेकिन वहां पर बसने की संभावना जो है वो बहुत कम होती है, यानी व्यक्ति जीवन में एक से अधिक बार जो है वो विदेशी यात्राएं कर सकता है, लेकिन वहां पर परमानेंट जो है वो रहने की स्थिति नहीं बनती। व्यक्ति के जीवन में एक से अधिक घर या संपत्ति भी जो है वो हो सकती है। व्यक्ति जो है वो उनका स्वामी बन सकता है। ऐसे लोग अपने जीवन में सभी प्रकार की सुख सुविधाओं का आनंद लेते हैं और शाही जीवन जीने का उनका अपना एक अंदाज होता है। ज्यादातर ऐसे लोगों को 25 वर्ष की आयु के बाद ही जो है वो सफलता मिलती है, यानी कार्य क्षेत्र में जो है अगर वो कितना भी प्रयास करें लेकिन लगभग 25 साल की आयु के बाद ही उनको सफलता मिलने की स्थितियां पैदा होती हैं। जब भी ये संयोग जो है यहाँ पर बनता है तो व्यक्ति अत्यधिक जो है वो बुद्धिमान होता है, ज्ञानवान होता है, अपनी ज्ञान और शिक्षा का उपयोग करके जो है सत्ता और सफलता प्राप्त कर सकता है। कुंडली के चौथे स्थान में अगर बुध और सूर्य की युति बनती है तो वैवाहिक जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। ये स्थिति जो है वो धन, आलीशान मकान, महंगी कारें, विदेश यात्राओं जैसे लाभ भी दे सकता है। ये संयोजन व्यक्ति को अत्यधिक आरामदायक और सुखमय जीवन प्रदान करता है। लेकिन ये सारी स्थितियां जो है वो तभी संभव है जबकि किसी निगेटिव ग्रह का प्रभाव जो है वो आपके जीवन पर ना पड़ रहा हो, यानी अगर किसी मेल्फिक ग्रह का प्रभाव यहाँ पर पड़ेगा तो ये सारी चीजें, ये सारी स्थितियां जो है वो विपरीत भी हो सकती हैं। फोर्थ हाउस में बुध और सूर्य की युति जो है वो आशा से परे सफलता देने वाली होती है, यानी व्यक्ति को जो है वो अपनी सोच से भी अधिक सफलता जो है वो प्राप्त हो सकती है। आप किसी संस्था के प्रमुख बन सकते हैं, एक तर्कशील व्यक्ति जो है वो हो सकते हैं, जैसे आप कुलपति बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, एक सफल राजनेता के रूप में लोगों के सामने आ सकते हैं, साथ ही एक अच्छे न्यायाधीश बन सकते हैं, या फिर जो है वो किसी उच्च पद पर आसीन भी हो सकते हैं। माँ का स्वास्थ्य जो है यहाँ पर चिंताजनक रह सकता है, पत्नी का भाग्य भी आपके साथ जो है वो जुड़ा हुआ होता है। स्थायी संपत्ति के स्वामी होते हुए भी आप दूसरों के सरकारी वाहनों का प्रयोग करते हैं, भवन आदि का उपयोग करते हैं, विपरीत लिंगी मित्रों को आप साथ देते हैं, समर्थन देते हैं। अगर यहाँ पर सूर्य और बुध की युति की जो है बात फिफ्थ हाउस में की जाए तो फिफ्थ हाउस में सूर्य बुध की युति जो है व्यक्ति को क्रिएटिव बना देती है, यानी व्यक्ति जो है वो कलात्मक और रचनात्मक प्रतिभा का धनी होता है।
यहाँ पर व्यक्ति बहुत ही कम उम्र में जीवन के सौभाग्य का आनंद लेता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो लोकप्रिय लेखक हो सकता है, चित्रकार हो सकता है, अभिनेता हो सकता है, गायक हो सकता है। साथ ही कुछ लोग खेल-कूद के माध्यम से भी प्रसिद्धि और धन की प्राप्ति कर सकते हैं। ये योग जो है स्कूल और कॉलेज में प्रशंसा, मान-सम्मान, योग्यता, लोकप्रियता जो है वो दिला सकता है। कुछ लोगों को यहाँ पर जो है वो स्कॉलरशिप भी मिल सकती है, यानी अगर वो किसी क्षेत्र में भी अच्छा करते हैं तो वहां से उनको स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। कुछ लोग विदेश में शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। प्रेम संबंधों में भी यहाँ पर सफलता की पूरी संभावना होती है। प्रेम विवाह जो है वो कई मामलों में दीर्घकालिक और सफल भी हो सकता है। युति जो है वो लोगों को अत्यंत बुद्धिमान बनाती है, स्पष्ट जो है वो अंतर्ज्ञान देती है। ये व्यक्ति जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में अच्छा कार्य कर सकता है, उसमें लेखन की भी जो है वो अद्भुत क्षमता देखी जा सकती है। इस शुभ प्रभाव वाले जो लोग होते हैं वो अपनी क्षमताओं के कारण बहुत ज्यादा सफल हो सकते हैं। यहाँ सूर्य और बुध होते हैं तो व्यक्ति गणित में भी जो है वो बहुत अच्छा हो सकता है। अगर फिफ्थ हाउस में जो है वो बुध और सूर्य की युति होती है तो संतान कम लेकिन प्रतिभाशाली होती है, यानी मन में चिंता का कारण जो है वो उनकी गठिया की बीमारी या लिवर की बीमारी जो है वो बन सकती है। घर में भाभी या बड़ी बहन के बीच में जो मतभेद है वो देखने को मिल सकता है। ये योग अगर मेष राशि में, सिंह राशि में, वृश्चिक, धनु, मीन राशि में हो तो संतानें बहुत ज्यादा। ये योग अगर मेष में, सिंह में, वृश्चिक में, धनु में और मीन राशि में होता है तो संतान कम होती है। यदि स्त्री ग्रहों की दृष्टि से देखा जाए तो कन्या संतान की जो है वो अधिकता देखी जा सकती है। अगर यहाँ पर हम सिक्स हाउस में जो है सूर्य और बुध की युति की बात करें तो व्यक्ति के जीवन में अगर किसी भी प्रकार के संघर्ष होते हैं या मुकदमे होते हैं तो उनमें ये सौभाग्य लेकर आती है, यानी उन परेशानियों से निकलने में जो है ये युति आपको मदद कर सकती है। आप अधिकतर समय अपने विरोधियों और प्रतिस्पर्धियों पर विजय प्राप्त करने में लगा देते हैं। व्यक्ति जो है वो राजनीति के क्षेत्र में उच्च पद की प्राप्ति कर सकता है, हालांकि वैवाहिक जीवन जो है वो थोड़ा कष्टकारी हो सकता है। आप अपने ही लोगों के साथ विशेषकर मित्रों और परिवार में जो है वो पीड़ा का अनुभव कर सकते हैं। घरेलू जीवन में भी जो है वो स्थिरता देखने को नहीं मिलती है। कई बार मानसिक अशांति जो है वो आपके जीवन को प्रभावित कर देती है। कुछ लोग विदेश में जाकर जो है वो बस जाते हैं, वहां पर जो है वो धन, प्रसिद्धि और सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। सिक्स हाउस में अगर बुध और सूर्य की युति बनती है तो कभी कभी कम उम्र में बोलने और बातों को समझने में जो है वो कठिनाई का कारण बन सकती है। शुरुआत में ये लोग धीरे धीरे सीखते हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, मैच्योर होते जाते हैं, वैसे ही धीरे धीरे उनकी स्थिति जो है वो मजबूत होती जाती है। प्रतिस्पर्धा की स्थिति या चुनौतियों का जो सामना होता है वो ये लोग बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं। ये लोग दूसरों की मदद करने में भी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। इन्हें खेती या पर्यावरण में भी जो है वो बहुत ज़्यादा रुचि हो सकती है। इस स्थिति वाले जो लोग होते हैं वो अपने चुने हुए करियर में जो है वो असाधारण प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकते हैं। सिक्स हाउस में जो है अगर सूर्य बुध की युति होती है तो शत्रुओं का विरोधी गतिविधियों के कारण जो है वो चिंता जो है उत्पन्न हो सकती है, लेकिन फिर भी आपके कॉन्फिडेंस में जो है कोई कमी नहीं आती है। बचपन में जो है वो माता की ओर से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है, लेकिन जरूरत के समय पर जो है उनका सहयोग कई बार आपको नहीं मिलता। अगर जो है हम सूर्य बुध की युति की बात जो है वो अगर सेवेंथ हाउस में करें तो यहाँ पर इन दोनों का साथ में होना विवाह के बाद धन, सफलता और खुशी लेकर आता है। यहाँ पर 28 वर्ष की आयु के बाद या फिर विवाह के बाद जो है वो आपके करियर में जो है वो ग्रोथ हो सकती है, यानी आपके जीवन साथी भी जो है वो आपके करियर में सफलता दिलाने में आपका सहयोग कर सकता है। जीवन साथी अपने करियर में भी जो है वो अच्छी खासी प्रोग्रेस कर सकता है। हालांकि दाम्पत्य जीवन में जो है वो कुछ समस्याएं आ सकती हैं, गर्भ धारण में भी जो है यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है। संतान को लेकर भी जीवन में कुछ समस्याएं जो है वो पैदा हो सकती हैं। फिर भी कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो यहाँ पर आपके जीवन में शांति, समृद्धि और वैवाहिक सुख जो है वो रह सकता है। 30 वर्ष की आयु के बाद आपके जीवन में सभी प्रकार के ऐश्वर्य और सुखों की प्राप्ति होती है।
आप अगर अपना कोई रोजगार करते हैं, व्यापार करते हैं, तो उसमें भी आपको अच्छी सफलता मिल सकती है और आप ऊंचाइयों को छू सकते हैं। लेकिन अगर साझेदारी में किया गया व्यापार है तो वहां पर हानि या विवाद की स्थिति जो है वो पैदा हो सकती है। जब भी सेवेंथ हाउस में ये युति बनती है तो यहाँ पर जीवन साथी के गुणों को भी दर्शाती है। यानी जिन लोगों की कुंडली में भी ये युति सेवेंथ हाउस में होती है, वहां पर उनको जो है वो बहुत ही बुद्धिमान जीवन साथी मिलता है और वो उसको कई तरीके की समस्याओं को हल करने में भी जो है वो मदद कर सकता है, चाहे वो पर्सनल लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो या फिर बिजनेस से रिलेटेड परेशानियां हो। उनका जीवन साथी उन्हें हर तरीके से हर स्थिति में जो है वो सपोर्ट करता है। युति जो है यहाँ पर व्यक्ति को प्रसिद्धि दिला सकती है, साथ ही वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी प्रसिद्ध हो सकता है। कुछ लोग जो इस शुभ युति से जो है युक्त होते हैं या उनके जीवन पर उस युति का जो है वो प्रभाव पड़ता है, तो ये अपने जीवन में बहुत अच्छा करते हैं, असाधारण नेता बन सकते हैं और बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। साथ ही अपने गुणों की वजह से, इस योग के सपोर्ट की वजह से अपने जीवन में नेम, फेम और मनी की प्राप्ति कर लेते हैं। अगर एट्थ हाउस में जो है वो सूर्य और बुध की युति की बात की जाए तो यहाँ पर कई स्रोतों से अप्रत्याशित धन जो है वो व्यक्ति के जीवन में शामिल हो सकता है। आप जो है सट्टा में या निवेश में, शेयर मार्केट में भी जो है वो कार्य कर सकते हैं, उससे भी धन की प्राप्ति कर सकते हैं। अगर प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं तो वहां पर भी आपको अत्यधिक धन की प्राप्ति हो सकती है। हालाँकि ये स्थिति जो है वो नौकरी के लिए, सेवा के लिए जो है वो बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है। अगर आप राजनीति से या जन सेवा से जुड़े हुए व्यवसायों में कार्य करते हैं तो वहां पर उतार चढ़ाव की स्थिति देखी जा सकती है। यानी कई बार आपको वहां पर बहुत अच्छी सफलता भी मिल सकती है और कई बार गोचर में स्थिति बदलने पर जो है आपको नुकसान भी हो सकता है। यहाँ पर व्यक्ति एक प्रसिद्ध ज्योतिषी बन सकता है, एक अच्छा वैज्ञानिक बन सकता है, यहाँ पर एक अच्छा इंजीनियर और प्रोफेसर बनने की संभावना भी है। कुछ लोग जो है वो अच्छे वक्ता और अच्छे लेखक भी बन सकते हैं। यहाँ पर प्रेम और वैवाहिक जीवन जो है वो अधिकतर संघर्षपूर्ण हो सकता है। संतान से भी अपेक्षित सहयोग जो है वो आपको प्राप्त नहीं होता है। जब एट्थ हाउस में बुध और सूर्य की युति होती है तो यहाँ पर व्यक्ति को चीजों को समझने में जो है थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। ये लोग जो है वो पुरातत्व विभाग से जुड़े हुए हो सकते हैं, रहस्यवाद से जुड़े हुए अच्छे कार्य कर सकते हैं, संसार में जो छिपे हुए गुप्त पहलू हैं उनकी खोज में भी निपुण हो सकते हैं। जब ये योग जो है वो एट्थ हाउस में बनता है तो व्यक्ति को विरासत के माध्यम से जो है वो लाभ की प्राप्ति होती है, उसे धन की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों को जो है वो योग और ध्यान का अभ्यास करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। यदि एट्थ हाउस में सूर्य और बुध की युति बनती है तो व्यक्ति दूसरों की मदद करने के चक्कर में कई बार खुद ही जो है वो मुसीबत में पड़ जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को दूसरों की मदद करते समय थोड़ा सा अपना ध्यान रखना भी जरूरी है। हाथ, पैर, गाल, नाखून और दांतों में जो है वो दुर्घटना की वजह से चोट लगने का खतरा जो है वो हमेशा बना रहता है। तो इन्हें जो है वो थोड़ा-सा सावधानी जो है वो अपने जीवन में बरतनी चाहिए। अगर हम सूर्य और बुध की युति की बात नाइन्थ हाउस में करते हैं तो यहाँ पर पितृ पक्ष से जो है वो धन और सहयोग की प्राप्ति हो सकती है। भाग्य सदैव जो है वो आपका साथ दे सकता है। आपके जीवन में जो है ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहती है। आप कई अवांछित घटनाओं और दुर्घटनाओं से भी जो है वो बच सकते हैं। यानी भाग्य और ईश्वर का जो सपोर्ट है वो आपको मुसीबतों से बचा सकता है। कुछ लोग यहाँ से जो है वो विदेश भी जा सकते हैं, विदेशों में कार्य भी कर सकते हैं और वहां से धन की प्राप्ति भी कर सकते हैं। आपको जो है वो पैतृक संपत्ति और धन की प्राप्ति भी जो है वो हो सकती है। उच्च शिक्षा में भी जो है वो आपको सफलता मिलती है, विशेषकर अगर आप विदेश में जाकर जो है वो एजुकेशन लेते हैं तो उसमें आपको अच्छा राइज मिल सकता है। कुछ लोग प्रशासनिक पदों पर भी जो है वो कार्य कर सकते हैं, साथ ही प्रबंधन सेवा में भी जो है वो उच्च पद पर कार्य करते हैं। तो ये जो युति है ना वो 24 वर्ष की आयु के बाद व्यक्ति के जीवन में धन, सुख और संपन्नता लेकर आती है। कुछ लोग यहाँ पर कला के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में और मनोरंजन के क्षेत्र में भी प्रसिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। कुंडली के अगर नाइन्थ हाउस में बुध और सूर्य की युति बनती है तो यहाँ पर बुध आदित्य योग के लिए एक महत्वपूर्ण स्थिति मानी जा सकती है। यानी यहाँ पर व्यक्ति जो है वो ज्ञान का विस्तार करता है, आध्यात्मिकता और प्रेरणा से जो है वो जुड़ा हुआ रहता है।
इसलिए इस स्थिति में अत्यधिक प्रभावित लोग जो है वो धार्मिक या आध्यात्मिक समूह के नेता भी जो है वो बन सकते हैं। यानी वो एक मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं, लोगों को सही गाइडेंस दे सकते हैं, आध्यात्म की नॉलेज दे सकते हैं। साथ ही यहाँ पर व्यक्ति जो है वो संचार और लेखन में भी निपुण होता है, इसलिए अपनी संचार कला के माध्यम से जो है वो लोगों तक अपनी बात को बहुत अच्छी तरीके से पहुंचा सकता है। ऐसा व्यक्ति एक अच्छा शिक्षक, एक अच्छा वक्ता भी जो है वो बनता है। कई बार नाइन्थ हाउस में ये योग व्यक्ति को बहुत ज्यादा घमंडी, अहंकारी बना देता है और प्रारंभ में कई अवसरों का त्याग करने के कारण उसे बाद में बहुत ज्यादा पछतावा होता है। यानी बहुत ज्यादा घमंडी होने की वजह से कई कार्यों को वो यूं ही छोड़ देता है और बाद में उसे इस चीज का अफसोस होता है कि उसने उस कार्य को क्यों त्याग दिया या क्यों छोड़ दिया। तो इसलिए बेहतर है कि अगर आप कोई भी निर्णय जीवन में लेते हैं तो आपको अपने अहंकार को जो है वो एक साइड में रखते हुए कोई भी निर्णय लेना चाहिए, ताकि आपको बाद में उन चीजों को लेकर किसी भी प्रकार का पछतावा ना हो। अगर यहाँ पर हम 10th हाउस में सूर्य और बुध की युति की बात करें तो ये युति जो है वो बहुत श्रेष्ठ मानी जाती है। यानी अगर सूर्य और बुध दोनों 10th हाउस में है तो ये एक बहुत अच्छा योग जो है वो समझा जा सकता है। वो व्यक्ति को जीवन के हर क्षेत्र में जो है वो सफलता प्रदान कर सकता है। 35 वर्ष की आयु के बाद करियर जो है वो निरंतर ऊंचाइयों की ओर जो है वो बढ़ता रहता है। विशेष रूप से अगर वो कोई कलाकार है, मनोरंजन के क्षेत्र से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, खिलाड़ी के रूप में अगर कार्य करता है, तो वहां पर उसे एक बड़ा ब्रेक जो है वो मिल सकता है। प्रेम जीवन में कई बार ऐसे व्यक्ति को उतार चढ़ाव मिल सकते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखना जो है ऐसे व्यक्ति को बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी प्रकार के भटकाव की स्थिति जो है वो उसको परेशानी में डाल सकती है। विवाहेतर जो संबंध होते हैं वो भी उसके लिए परेशानी की वजह बन सकते हैं। साथ ही पार्टी है, शराब जैसी चीजें हैं, तो इन सभी चीजों से व्यक्ति को बचना चाहिए। जीवन में व्यक्ति के धन की कमी जो है वो कभी नहीं होती है, लेकिन उसके बाद भी कई बार फालतू के कामों में धन लगाकर वो अपने धन को जो है वो बर्बाद कर देता है। तो यहाँ पर व्यक्ति को बहुत ही सोच समझ कर ही धन को खर्च करना चाहिए। 10th हाउस में ये युति जब बनती है तो व्यक्ति के करियर में बहुत अच्छे परिणाम ला सकती है। यानी व्यक्ति को यहाँ पर सीखने की बहुत ज्यादा तीव्र इच्छा होती है और अपने प्रयासों से वो अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। जब बुध और सूर्य की युति 10th हाउस में होती है तो ये लोग अपने पेशेवर क्षेत्रों में सफलता भी प्राप्त करते हैं, प्रसिद्धि भी प्राप्त करते हैं, साथ ही बहुत ज्यादा सम्मानित भी होते हैं। वे नए विचार, खोज और रचनाएं करने में भी उत्कृष्ट होते हैं। अपने कार्य में नए मानदंड जो है ये लोग स्थापित कर सकते हैं। 10th हाउस में सूर्य और बुध की युति जो है व्यक्ति को बुद्धिमान बनाती है, धन कमाने में चतुर बना सकती है, साहसी बनाती है, संगीत प्रेमी बनाती है, पुत्र और पौत्रों से समृद्धि। यहाँ पर पुत्र और पौत्रों के माध्यम से भी जीवन में समृद्धि आती है, लेकिन संतान को लेकर कई बार जो है वो चिंता बनी रहती है। धार्मिक स्थलों का निर्माण जो है इन्हें दीर्घकालिक प्रसिद्धि भी प्रदान कर सकता है। अब अगर हम 11th हाउस की बात करें तो 11th हाउस में जो है सूर्य बुध की जब युति होती है तो वो अधिकतर इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं को जो है वो पूर्ण करती है। 27 वर्ष की आयु के बाद व्यक्ति का धन जो है वो जीवन में बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। यानी आप जीवन में धनवान बनते हैं, सफल होते हैं। जीवन साथी और माता पिता से भी जो है वो आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। वैवाहिक जीवन जो है वो बहुत ज्यादा शांतिपूर्ण होता है और समृद्धिशाली होता है। आपका प्रेम जीवन जो है वो बहुत सफल हो सकता है। विवाह के पश्चात आपको ढेर सारी खुशियां भी जो है उस विवाह की वजह से मिल सकती हैं। आप एक सफल जो है वो उद्यमी बन सकते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं, साथ ही अपना कोई रोजगार जो है वो खोल सकते हैं जिससे आपको प्रसिद्धि मिल सकती है। मीडिया मार्केटिंग और विज्ञापन के क्षेत्र में भी आपको अच्छी सफलता मिलने की संभावना होती है। हालांकि साझेदारी में कार्य करना जो है वो संघर्ष या मतभेद जो है वो ला सकता है। यानी अगर आप अपना बिजनेस करते हैं तो वो अगर अकेले करते हैं तो आपको ज्यादा अच्छी सक्सेस मिल सकती है, लेकिन अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में करते हैं तो वहां पर आपको जो है कुछ समस्याएं आ सकती हैं। विचारों का मतभेद जो है वो अपने पार्टनर के साथ हो सकता है।
इस योग के कारण व्यक्ति कई बार बहुत छोटी-छोटी बातों का भी ध्यान रखता है। वो अपने जीवन में धन के प्रति भी बहुत ज़्यादा सतर्क होता है और अपने खर्चों का जो है वो रिकॉर्ड रखता है, यानी खर्चे जो है वो बहुत ज़्यादा सोच समझ कर करता है। उन्हें जो है वो रोमांटिक संबंध, अपने साथी से बातचीत करना जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद होता है। अगर ये योग जो है वो 11th हाउस में है, तो यहाँ पर व्यक्ति के लॉटरी जीतने के या शेयर मार्केट में निवेश करने जैसी चीज़ों में भी जो है वो धन की प्राप्ति या धन का लाभ जो है वो हो सकता है। ये सरकारी क्षेत्र में कार्य करने के लिए भी अच्छे होते हैं, इन्हें वहाँ पर भी अवसर प्राप्त हो सकते हैं और वहाँ पर भी ये सफलता प्राप्त करते हैं। 11th हाउस में अगर सूर्य और बुध की युति बनती है, तो व्यक्ति जो है वो सफल होता है, ज्ञानी होता है, संगीत प्रेमी होता है, आकर्षक व्यक्तित्व का धनी होता है, साथ ही जो है वो धन की भी प्राप्ति करता है। सरकार या कई तरीके की संस्थाओं से भी इसको लाभ की प्राप्ति होती है। अगर हम यहाँ पर 12th हाउस की बात करें, तो सूर्य बुध की युति जो है वो समाज की नजरों से जो है वो बुरे कार्य करने के लिए दे सकती है। यानी विवाह के बाद आप बहुत ज़्यादा खुशहाल होते हैं, आनंदपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। हालाँकि आपकी सामाजिक छवि या राजनीतिक संपर्क जो है वो आपके विरुद्ध काम हो सकते हैं। यानी हो सकता है कि आपको जो है वो समाज से बहुत ज़्यादा जुड़ना या राजनीति के क्षेत्र में कार्य करना बहुत ज़्यादा पसंद ना हो। लेकिन फिर भी कभी-कभी आपको अपने सोच के विरुद्ध जो है वो कार्य करने पड़ सकते हैं। जीवन के क्षेत्र में जो है कहा जाए, तो कभी-कभी आपके मित्र ही आपके जो है वो शत्रु बन जाते हैं। यानी जो शुरुआत में आपके मित्र होते हैं, वो बाद में शत्रुओं की तरह भी व्यवहार कर सकते हैं। साथ ही आप अपने जीवन में एक अच्छे लेखक बन सकते हैं, आलोचक बन सकते हैं। आपका धन जो है वो परोपकार के कार्यों में लग सकता है, सामाजिक कार्यों पर भी खर्च हो सकता है। यहाँ पर आपकी राजनीतिक सफलता भी संभव है। हालाँकि किसी सरकारी संस्था से जुड़कर कार्य करने पर जो है ऐसी स्थिति भी आ सकती है जहाँ आपके ऊपर झूठे आरोप रख सकते हैं। षड्यंत्र का सामना जो है वो आपको करना पड़ सकता है। विदेश में व्यक्ति जो है वो धनवान और सफल हो सकता है। यानी अगर वो अपने कंट्री से बाहर जाकर कार्य करता है, तो वहाँ उसको अच्छी सफलता मिल सकती है। ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन जो है वो सुखमय रह सकता है। साथ ही आध्यात्म के क्षेत्रों में भी जो है इनको गहरी रुचि हो सकती है। ये लोग जो है वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए, रहस्यों को जानने के लिए भी कई बार समर्पित रहते हैं। अगर सूर्य और बुध की युति जो है वो 12th हाउस में बनती है, तो कई बार चाचा-चाची से विरोध की संभावना जो है वो बन सकती है और आपकी संपत्ति जो है वो उनके कब्जे में भी जो है वो फँस सकती है। तो ये स्थितियाँ जो हैं वो आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। तो आप जो भी अगर कोई कागज़ी कार्रवाई कर रहे हैं या संपत्ति को लेकर कोई निर्णय करते हैं, तो आपको बहुत ही समझदारी से, बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। किसी पर भी आपको अंधा विश्वास जो है वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि 12th हाउस जो है वो लॉस का भी हाउस है। तो ऐसे में हो सकता है कि आपको यहाँ पर लॉस की संभावना जो है वो बन जाए। तो आप जो है, जो भी अगर आर्थिक निर्णय ले रहे हैं, प्रॉपर्टी से संबंधित निर्णय ले रहे हैं, तो वो आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ कर लेने चाहिए। तो ये थी जानकारी, जब सूर्य बुध की युति जो है वो 12 हाउसेस में होती है, तो किस तरीके से व्यक्ति के जीवन को प्रभावित कर सकती है। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय।